हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो मैं आज आपको साइंस के कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपके डेली लाइफ का ही है। देखते हैं आप लोग कितने जवाब दे पाते हैं। अगर आपने 13 में से 10 के भी सही जवाब दे दिए तो मैं मान जाऊंगा यू आर जीनियस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह पदार्थ जो अधिकतर खाद्य परिरक्षक यानी फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी खाने को बचाने, खाने जैसी चीजों को बचाने के लिए ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसका यूज किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट, टार्टेरिकम, एसिटिकम या बेंजोइकम? तो आप लोग जरूर जवाब दीजिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो फूड प्रिजर्वेटिव जो यूज किया जाता है वो कहा जाता है कि जो बेंजोइक एसिड का सोडियम सॉल्ट होता है उसी का यूज किया जाता है। बेंजोइक एसिड डायरेक्टली यूज नहीं किया जाता, इसका सॉल्ट यूज किया जाता है। लेकिन आपको ऑप्शन में बेंजोइक अम्ल दिया हुआ है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही? बेंजोइक अम्ल। वैसे तो सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड का ही प्रयोग किया जाता है फूड प्रिजर्वेटिव में, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। ठीक है, अगर कोई पूछता है तो आप यही बताएंगे। अगर ऑप्शन में दे रखा है बेंजोइक तो यही होगा, बाकी तो चीजें नहीं यूज की जाती है एज अ फूड प्रिजर्वेटिव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द चुनिए। जैसे न्यूटन बल, यानी हमें पता है बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? न्यूटन। तो कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? बहुत इजी, जूल। तो आई थिंक ये वाला इजी था। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग। कोई ही जवाब दे पाता है, बहुत कंफ्यूजिंग भी है, बट मैं आपको 2 सेकंड में इसको बताना सिखा दूंगा। तत्व जिसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 है तो किससे संबंध रखता है? बताइए, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है? ये तत्व कहाँ पाया जाता है? पहले समूह तीसरे आवर्त में, एड्रेस बताना इस तत्व का। तीसरे समूह 1 आवर्त, या फिर पहले समूह 8 आवर्त, 17 समूह 3 आवर्त, कहाँ पे पाया जाता है? तो बहुत ही सिंपल है, इसको कैसे किया जाता है याद रखना। जितने कक्ष होते हैं वो आपको आवर्त बताते हैं किस आवर्त में। जैसे पहले कक्ष में 2 है, दूसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन है और तीसरे कक्ष में 1, यानी कितने कक्ष हो गए, यानी कितने सेल हो गए? 3। यानी कि कौन से आवर्त में है? तीसरे आवर्त में है। तो तीसरे आवर्त का मतलब होगा या तो इसमें या तो इसमें। ठीक है, अब इसके बाद जो अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो आपको बताते हैं कौन से समूह में है। तो अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो इसका मतलब पहले समूह में, यानी पहले ग्रुप में है। जो वर्टिकल लाइंस होती है वो ग्रुप की होती है और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है वो आपका आवर्त का होता है, यानी कि तीसरे आवर्त में पहले समूह के में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, कौन सा हो गया? ए ऑप्शन करेक्ट है कि फर्स्ट ग्रुप के 3rd पीरियड में पाया जाता है ये वाला एलिमेंट। इस एलिमेंट का नाम क्या हो सकता है? 11, यानी कि सोडियम। ठीक है, तो आप करना कभी देखना, सोडियम आएगा तीसरे आवर्त में पहले समूह के अंदर ही। आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बताइए निम्नलिखित में से नाइट्रोजन का कौन सा इलेक्ट्रॉन संरचना सही है? हमें पता है कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है अपने कितने इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है? 8। अपने कक्षा में अंतिम कक्ष में सोचता है कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर ले। तो देख लेते हैं किसमें 8-8 पूरे हो रहे दोनों के। तो देखो, एक ये अपना 8 पूरा कर लेगा, एक ये, इसमें यानी कि दोनों 8-8 है। तो यही सही होगा। देखो इसमें कितने हैं? 4, 3, 1 इलेक्ट्रॉन के 7 ही बन रहे हैं। ठीक है, एक नाइट्रोजन के 7 ही बन रहे हैं। इसमें कितने बन रहे हैं? एक नाइट्रोजन के 8 बन रहे हैं, लेकिन शेयरिंग गलत तरीके से बनी हुई है। ठीक है, शेयरिंग होता है कि 3-3 इलेक्ट्रॉनों का ट्रिपल बॉन्ड होता है, जान लेना। ठीक है, नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल आबंध होता है। ओके, नेक्स्ट में देखिए इसमें कितने हो गए? 6, 3, 9 हो गए, तो दैट इज रॉन्ग। ओके, तो आई होप समझ में आ गया होगा, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। तो दोस्तों नेक्स्ट जो 5वां सवाल है, क्या रखा है? स्पेक्ट्रम क्या है? ऐसे स्पेक्ट्रम 7 रंगों का कलर होता है, ये बनता कैसे है? बताइए, स्पेक्ट्रम है क्या? प्रकाश का परावर्तन, यानी प्रकाश का परावर्तन ही स्पेक्ट्रम कहलाता है। प्रकाश का अपवर्तन परावर्तन स्पेक्ट्रम कहलाता है, या प्रतिबिंब का बनना, या फिर प्रकाश का विक्षेपण। तो परावर्तन का मतलब होता है कि जब कोई प्रकाश किसी सतह से टकरा के वापस उसी माध्यम में चली जाती है तो उसको परावर्तन बोलते हैं। और क्या होता है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में कोई प्रकाश प्रवेश करता है तो वो विक्षेपित अलग अलग कलरों में डेविएट हो जाता है, मतलब कि अलग अलग रंगों में। और प्रतिबिंब का बनना आपको पता ही है, लेंसों या मिरर में बनता है।
विक्षेपण का मतलब होता है कि प्रकाश का किसी से टकरा के फैल जाना, ठीक है। तो अब हमें क्या होता है, स्पेक्ट्रम 7 रंगों का कलर कैसे बनता है, जैसे फ्रिज में बनता है। ये एक माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है, ये तरल है और ये विलय है माध्यम। तो जब इससे प्रकाश ऐसे जाती है, बाहर निकलती है, तो ऐसे 7 रंगों में बन जाता है। इसी को स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसका मतलब प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्स, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ही क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम कहलाता है, ठीक है। याद रखना, परावर्तन का मतलब होता है टकरा के उसी माध्यम में चले जाना। इसमें क्या होता है, एक माध्यम से टकरा के दूसरे माध्यम में जब प्रकाश जाती है तो अलग अलग रंगों में विक्षेपित हो जाती है, डेविएट हो जाती है, तो उसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या रखा है, हरे पौधे सूर्य द्वारा उत्सर्जित 1000 जूल में से कितनी ऊर्जा अवशोषित करेंगे। यानी कि मान लो अगर सूरज 1000 जूल एनर्जी निकालता है, तो बताओ हरे पौधे कितना एब्जॉर्ब करेंगे। तो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 10% रूल दिया था। उन्होंने कहा था कि कोई भी सोर्स होता है, अगर दूसरे में उपभोग करता है, अगर उसका यूज करता है, तो हमेशा सोर्स का 10% ही उसमें ट्रांसफर होता है। तो अकॉर्डिंग टू द 10% रूल 1000 का 10% कितना होगा, 1000 का 10% 100 होगा। इसका मतलब कि अगर सूरज 1000 जूल एनर्जी निकालता है, तो हरे पौधे उसका 10% यानी कि 100 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कंप्लीटली कोई भी नहीं करता है, तो हमेशा याद रखना कि कोई भी उपभोग करता हमेशा 10% रूल के हिसाब से ही एब्जॉर्ब करता है एनर्जी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हर किसी को नहीं पता था। आई होप आपको पसंद आया होगा, लाइक जरूर करिएगा। नेक्स्ट देखिए आप लोग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रखा है, बताइए फ्रेंड्स, विद्युत धारा किस यंत्र द्वारा मापा जाता है। यानी इलेक्ट्रिक करंट किससे मापा जाता है, कि किसी में कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। हमारे मीटर में आता है ना 6 एम्पियर, 6 पॉइंट समथिंग, इस तरीके से उसमें ऐसा क्या लगा हुआ है डिवाइस। तो बताइए, गैल्वेनोमीटर, जनित्र, मोटर या फिर एमीटर। तो मैं आपको बता दूं, जो गैल्वेनोमीटर होता है, इससे मापा जाता है कि किसी तार में करंट है या नहीं, मतलब कि प्रेजेंस ऑफ लाइट है कि नहीं, इसमें फ्लो हो रहा है बिजली की नहीं, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर, इसका सिंबल ये होता है। जनित्र आपका जनरेटर, जनरेटर से आप काम करते हो, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मोटर भी यही काम करता है, पानी वानी खींचने का। एमीटर है जो ऐसा जिससे हमें पता लगता है कि किसी में कितना विद्युत धारा प्रभावित हो रहा है, 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, 6 एम्पियर। तो एमीटर, तो एमीटर के द्वारा हम क्या मेजर करते हैं, विद्युत धारा में विद्युत धारा मापी जाती है एमीटर के द्वारा। आई होप समझ में आ गया होगा। बर्फ पानी में तैरता है, क्यों तैरता है बताइए। ये पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट है, इसके आर पार देखा जा सकता है, इसलिए ये स्पॉन्जी होता है, मतलब सोखना जैसा होता है। या फिर इसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, या फिर इसका घनत्व अधिक होता है पानी से। बताइए क्यों। तो आर्किमिडीज ने एक प्रिंसिपल दिया था कि किसी भी वस्तु का अगर किसी भी वस्तु का पानी के घनत्व से कम होगा तो वो वस्तु तैरेगी, और पानी के घनत्व से ज्यादा होगा उसका वस्तु का तो वो डूब जाएगी। तो बर्फ का जो घनत्व होता है पानी के घनत्व से कम होता है, यानी डेंसिटी कम होती है, जिसकी वजह से वो तैरने लग जाती है। तो ऑप्शन सी इज राइट है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगला सवाल 9th क्वेश्चन क्या रखा है, बताइए टमाटर में कौन सा अम्ल होता है, यानी विच हैव एसिड फाउंड इन अ टोमेटो। टार्टेरिक नहीं, ये तो इमली में पाया जाता है। ऑक्सैलिक एसिड, यस ऑक्सैलिक एसिड। सिट्रिक हमेशा खट्टे फ्रूट्स जैसे कि संतरा हो गया, इन सब में पाया जाता है। आंवला हो गया। एसिटिक एसिड आपको पता है अचार में, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। ऑक्सैलिक एसिड फाउंड इनटू द टोमेटो, ओके। अब क्या रखा है, हमारे दांतों का क्षय यानी डीकेइंग, जब हमारे दांत खराब होना शुरू हो जाते हैं, बताइए कब। जब हमारे मुंह का पीएच मान कितना होता है, 5.5 से अधिक हो जाएगा तो हमारी दांत सड़ने लग जाएंगे, पीला हो जाएगा। या फिर बिल्कुल एकदम 5.5 होगा तब, या फिर इससे कम होगा 5.5 से, या फिर कोई भी नहीं। तो बताइए, तो हमेशा याद रखना हमारा जो दांत होता है जितना ज्यादा एसिडिक होगा उतना ही ज्यादा खराब होता जाएगा। एसिडिक का मतलब होता है जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। तो इसका मतलब जितना पीएच मान खराब होगा उतना ही खराब होता जाएगा। कम होता है पीएच मान जितना कम होगा हमारे दांत उतना ही खराब होंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि 5.5 से कम होते ही मान हमारे दांतों का क्षय शुरू हो जाएगा, खराब होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, देखिए बहुत अच्छा है, लेट्स सी। तो दोस्तों नेक्स्ट सवाल 11 जो पिछले वाले सवाल से रिलेटेड है। हमें पता है एसिडिक मीडियम में हमारे दांत खराब होना शुरू हो जाते हैं। तो क्या रखा है, दांतों को क्षय से यानी डिकेइंग से बचाने के लिए हम दंत मंजन करते हैं। तो दंत मंजन की जो प्रकृति होती है, नेचर होता है, बताइए कैसा होता है।
तो अब हमें पता है कि हमारा दांत एसिडिक है, अब उसको सही करने के लिए हमें बेसिक यानी उसको उदासीन करना है। तो क्या होना चाहिए? क्षारी होना चाहिए, जाहिर सी बात है, एसिड को खत्म तो क्षारी कर सकता है। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? कोई कंफ्यूजन नहीं, क्षारी। ठीक है। दांतों का जो इनेमल होता है शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, तो बताओ निम्न में से किसका बना होता है? यानी जो हमारे दांत है वो शरीर का सबसे कठोर हिस्सा है, इससे आप हड्डी कुछ भी तोड़ सकते हो अपने दांतों से, है ना। इतना कठोर मटेरियल बना किससे है? बहुत से लोग बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, अगर ये ऐसा बोलते हैं तो एकदम गलत होंगे। हमेशा याद रखना कि जो सबसे कठोर हिस्सा हमारा दांत किसका बना हुआ है? कैल्शियम फॉस्फेट का। ठीक है, तो डी इज राइट आंसर। ना कैल्शियम क्लोराइड का नहीं बना, कैल्शियम सल्फेट का नहीं बना, कैल्शियम कार्बोनेट का नहीं बना, बना किसका? कैल्शियम फॉस्फेट का। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या रखा है? सोयाबीन का प्रयोग किसके स्रोत के रूप में किया जाता है? तो सोयाबीन में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? हमें सबको पता है सबसे ज्यादा सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन प्रोटीन में नंबर 1 आता है, इसके बाद फिर दालें आती हैं। ठीक है, अरहर की दाल। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट नहीं, फाइबर नहीं, विटामिन नहीं, तो प्रोटीन। तो सोयाबीन हमेशा अगर यूज किया जाता है तो हम सोचते हैं कि उसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन है, इसलिए हम सोयाबीन का प्रयोग करते हैं। प्लीज अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स जरूर करिएगा, और भी मैं आपको ऐसे इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा, तो प्लीज सब्सक्राइब भी करिए मेरे चैनल को। मेहनत का प्लीज थोड़ा मेरे को सब्सक्राइब दे दीजिए और लाइक भी। थैंक यू सो मच।